आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर से हम साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सीखना है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम का केंद्र है, शिक्षार्थी होते हैं। अधिगम के दो प्रकार है, आगमन और निगमनात्मक अधिगम। प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक को विषय की जानकारी हो, आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण किया जाए, व कक्ष व्यवस्थापन व शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी हो। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? स्टैनले हॉल का कहना है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। सामाजिक संचेतना। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जब किशोरों में सामाजिक संचेतना विकसित हो जाती है। किशोरों में परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा में किशोरों के लिए आते हैं हीन भावना का विकास। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं उच्चतम स्थिति में। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से व्यवहारवादी उपागम में। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। वातावरण, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा व विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण का इकाई चयन करते समय उसे संगठित इस प्रकार करे कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे, रुचि लेंगे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षणिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने हेतु शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, जबकि विशेष मानसिक क्षमताएं हैं, अभिक्षमताएं व अभिवृत्ति है और व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। सूचना व संप्रेषण तकनीक के विकास के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से प्रमुख लक्ष्य है? शिक्षा व अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना और डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। सारे ये शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल करने हेतु कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग तीनों है। डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग तीनों है। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? समस्या को सूचीबद्ध करना, समस्या के चरण को चरणबद्ध करना व रेखाचित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, परिचालन पद्धति है, रीड ओनली मेमोरी है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना व सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है, यूज़ ऑफ सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है। और संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है। शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति की सूचना में सूचना संप्रेषण तकनीकी का आईसीटी का प्रयोग होता है। अधिगम से तात्पर्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने में सहमत होगा। किशोरों का यह व्यवहार नैतिक विकास कहलाता है। निम्न में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? वस्तुओं, व्यक्तियों व स्थानों की मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। स्थूल या और कौन से आते हैं? स्थूल या सूक्ष्म कार्य, व्यापार के हेतु सभी तरीके से आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना और अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। निर्मितवाद के संप्रत्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है, मार्गांतीकरण एवं शोधन नहीं होगा, जबकि संज्ञानात्मक कौशल और मानसिक कौशल और भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं हैं।
मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग आश्चर्य है। निम्न में से कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? ONN नहीं है, जबकि लैन, मैन और वैन संबंधित है। निम्न में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? कौन कौन से सकारात्मक प्रकार है? सकारात्मक ट्रांसफर, नकारात्मक ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर तो है।